हमारी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन प्रेस करें। हेलो ऑल ऑफ यू, दिस इज स्टडी पॉइंट क्लासेस। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूजीसी नेट जून 2009 का पेपर। हम इस सीरीज में पिछले 15 साल के यूजीसी नेट के पेपर डिस्कस कर रहे हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर किसी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए ताकि जैसे कोई नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। चलो शुरू करते हैं। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं जून 2009 का लाइब्रेरी साइंस का नेट का पेपर। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, एन इनविजिबल कॉलेज इज अ टिपिकल एग्जांपल ऑफ। जो इनविजिबल कॉलेज है वो टिपिकल एग्जांपल इनमें से किस ऑप्शन का है? इनफॉर्मल चैनल ऑफ कम्युनिकेशन, फॉर्मल चैनल ऑफ कम्युनिकेशन या बोथ या नन ऑफ दिस। जो इनविजिबल कॉलेज है ये इनफॉर्मल चैनल ऑफ हमारा कम्युनिकेशन का एग्जांपल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 2, बर्न कन्वेंशन वाज अडॉप्टेड इन द ईयर। जो बर्न कन्वेंशन था ये जैसे कॉपीराइट से रिलेटेड है और ये कब आया था, अडॉप्ट हुआ था किस ईयर में? तो ये हुआ था 1986 में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? FID वॉज डिजॉल्व इन द ईयर। जो FID है वो कौन सी ईयर में डिजॉल्व हो गया था, मतलब खत्म हो गया था? तो वो हुआ था 2002 में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? द यूज ऑफ CD-ROM इन द लाइब्रेरी सिग्निफिकेंटली रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग लॉ। जो CD-ROMs हैं लाइब्रेरी के अंदर यूज हम करते हैं वो कौन से लॉ को सिग्निफिकेंटली रिलेट करता है? ठीक है, तो ये करता है हमारा फिफ्थ लॉ को। और फिफ्थ लॉ हमारा क्या कहता है? लाइब्रेरी इज अ ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? विच सोर्स वुड यू कंसल्ट टू गेट द लेटेस्ट इंफॉर्मेशन ऑन कंट्रोवर्सीज अबाउट द वेन्यू फॉर टाटा नैनो। मतलब कि लेटेस्ट इंफॉर्मेशन की बात हम यहाँ कही हुई है, और अगर लेटेस्ट इंफॉर्मेशन हमें देखनी हो तो हम किस में देखते हैं? हम एनुअल में देखते हैं। ठीक है, और टाटा नैनो की बात हो रही है तो इंडिया में है, तो इसका आंसर होगा इंडिया आर रेफरेंस एनुअल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये सोर्स ऑफ, जो क्वेश्चन नंबर 5 था वो हमारा सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन से क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? BUBL लिंक इज अ। इनमें से BUBL लिंक क्या है? डाटाबेस है, ओपेक है, सब्जेक्ट गेटवे है या पोर्टल है? तो ये हमारा BUBL लिंक क्या है? सब्जेक्ट गेटवे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? हु हैड गिवन द मिनिमम, मिडलिंग एंड मैक्सिमम थ्योरी ऑफ रेफरेंस सर्विसेज। रेफरेंस सर्विसेज चैप्टर नंबर 4 का ये क्वेश्चन है और इसका आंसर एस रोथस्टीन। क्वेश्चन डी, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? कॉम्पैक्टेशन इज एन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ। जो कॉम्पैक्टेशन है वो किसका फीचर है इंपॉर्टेंट? रिव्यूज का है, इंडेक्सेस का है, बिब्लियोग्राफिक्स का है, मार्केट रिपोर्ट्स का है? तो जो कॉम्पैक्टेशन है वो है रिव्यूज का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है हमारा? क्या है? जियोफिजिक्स हैज बीन फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ। जो जियोफिजिक्स है वो किसका रिजल्ट है? ये फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 5 फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट, उसका ये क्वेश्चन है जियोफिजिक्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जियोफिजिक्स और बायोटेक्नोलॉजी तो बहुत बार रिपीट होता है इसमें। तो ये आंसर है फ्यूजन का। किसका आंसर है? इसका आंसर हो गया बी, फ्यूजन। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? विच वन इज नॉट अ कैनन एज गिवन बाय रंगानाथन। जो कैनन ऑफ प्लेन्स दिए थे मिस्टर रंगानाथन ने, उनमें से इनमें कौन सा नहीं है? कैनन ऑफ कॉम्प्रिहेंसिवनेस, हाँ ये नहीं है। तो कैनन ऑफ कंटेक्स्ट भी है, कंसिस्टेंस भी है और करेंसी भी है, कॉम्प्रिहेंसिवनेस नहीं है। तो आंसर हो गया इसका ए। क्वेश्चन नंबर 11, ZBB वाज डेवलप्ड बाय। ZBB किसने डेवलप किया है? ये आंसर है पीटर ए फिर। ठीक है, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए जो पीटर ए फिर है इन्होंने और किस चीज़ को डेवलप किया था? कमेंट में बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और पिछले ही हमारी वीडियोस में मैंने वो क्वेश्चन आया भी हुआ है नेट के पेपर में, तो अगर किसी ने नहीं देखा तो हमारी वो वीडियो भी ज़रूर देखो और कमेंट में बताओ इसका आंसर क्या है।
PERT was developed by, ये भी बहुत बार रिपीट हुआ क्वेश्चन, जैसे पर्ट चार्ट भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये एक किसने डेवलप किया है? ऑप्शन क्या है? द नेवी स्पेशल प्रोजेक्ट ऑफिस, या बूज एलन हैमिल्टन, या बोथ ए एंड बी, या डी। इसका आंसर है हमारा ए, द नेवी स्पेशल प्रोजेक्ट ऑफिस। देखो मैं इसमें डिस्क्राइब एकदम शॉर्ट कर रहा हूँ और आंसर ही बता रहा हूँ, और ताकि आपका पेपर रिवाइज हो जाए। मैं थ्योरी की वीडियोस हमने अलग बनाई है और मल्टीपल चॉइस की वीडियोस हमने अलग प्लेलिस्ट में बनाई हुई है, आप वहां पर जाके हमारी थ्योरी की वीडियोस और डिटेल एमसीक्यूज की वीडियोस भी देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? द टर्म हाइपर टेक्स्ट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द टर्म हाइपर टेक्स्ट वाज कॉइन्ड बाय, जो हाइपर टेक्स्ट वर्ड है वो किसने कॉइन करा है? इसका आंसर है ए, टेड नेल्सन। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? द 12 रूल फॉर रिलेशनल डाटाबेस वाज गिवन बाय, जो रिलेशनल डाटाबेस के 12 रूल्स हैं इनमें से किसने दिए हैं? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन कौन से हैं? लार्वी पेज, लिनस टॉलवर्ड, जे बिल गेट्स, या ई एफ कोड। इसका आंसर है ई एफ कोड। द कंप्लीट बिब्लियोग्राफिक डिटेल इन मार्क आर अवेलेबल इन, जो कंप्लीट बिब्लियोग्राफिक डिटेल है जो मार्क में कहाँ अवेलेबल है? ऑप्शन क्या क्या है हमारे पास? लीडर है, कंट्रोल फील्ड्स है, वेरिएबल फील्ड्स है, ये कोड डायरेक्टिंग है। तो इसका आंसर हो गया वेरिएबल फील्ड्स। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? कन्वर्जेशन ऑफ बारकोड इनटू इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल इज डन बाय, बारकोड को इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ए क्या है? स्कैनर, सीआरटी, फोटो सेंसर। आंसर ए ऑब्वियस है, स्कैनर है। स्कैनर ही हमारे बारकोड रीडर को रीड करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? बिब्लियोग्राफिक कपलिंग वाज फर्स्ट एडवोकेटेड बाय, बिब्लियोग्राफिक कपलिंग थी सबसे पहले किसने बताया था कि होता है? तो बीके सेन, एमएम, इसका आंसर है बी, एमएम केसलर। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? एक्सटर्नल एंड इंटरनल क्रिटिसिज्म इम्प्लाइज इन, जो इंटरनल और एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म होता है दोनों का कौन सी रिसर्च में होता है? ऑप्शंस क्या क्या दे रखे हैं हमें? हिस्टोरिकल रिसर्च, सर्वे रिसर्च, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च। तो ये होता है हमारा दोनों का हिस्टोरिकल रिसर्च। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी रिसर्च का। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? क्वेश्चन नंबर 19 है ग्रंथना इज अ ऑफिशियल पब्लिकेशन ऑफ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। जो ग्रंथना है वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन का ऑफिशियल पब्लिकेशन है, ठीक है? ILA, IASLIC, RRLF, या APLA। इसका आंसर है सी, RRLF, राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन। इसका आंसर हो गया सी, RRLF। क्वेश्चन नंबर 20, मिलियन बुक प्रोजेक्ट वाज इनिशिएटेड बाय, जो मिलियन बुक प्रोजेक्ट था वो किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? ऑप्शन क्या है हमारे पास? पिट्सबर्ग यूनिवर्सिटी, कौन कार्नेगी मेलन यूनिवर्सिटी, MIT USA, या मिशिगन यूनिवर्सिटी। इसका आंसर है बी, कार्नेगी मेलन यूनिवर्सिटी। क्वेश्चन नंबर 21, एजर्टेशन और रीजन के क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन क्या कह रहा है ये? एजर्टेशन क्या है? मेकिंग इंफॉर्मेशन अवेलेबल यूजिंग GSDL इज इफेक्टिव देन जस्ट पुटिंग इनटू इट ऑन द वेब, ओके। और रीजन क्या दे रहा है इसका? द इंफॉर्मेशन अवेलेबल इन डिजिटल फॉर्म कैन बी आर्चीव्ड। देखो जो इसमें एजर्टेशन दे रखा है वो सही है, ठीक है। जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है GSDL से वो इफेक्टिव होती है एज कम्पेयर टू जो सिंपल हमारी वेब पे इंफॉर्मेशन होती है। और ये रीज़न भी सही है, द इंफॉर्मेशन अवेलेबल इन डिजिटल फॉर्म कैन बी आर्चीव्ड, क्योंकि डिजिटल फॉर्म में हम उसको ले सकते हैं। बट ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, रीज़न जो इसका दे रखा है। तो आंसर हो गया इसका बी। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है?
एजर्टेशन क्या दे रखा है, माइग्रेशन इज द प्राइमरी स्ट्रेटजी यूज्ड बाय मोस्ट ऑर्गेनाइजेशंस फॉर डिजिटल आर्चीविंग। ठीक है, और रीजन क्या दे रखा है, माइग्रेशन प्रिजर्व्स द फिजिकल प्रेजेंस, कंटेक्स्ट, फंक्शनैलिटी एंड द कंटेक्स्ट ऑफ द डिजिटल ऑब्जेक्ट। ये बिल्कुल सही है, दोनों सही है और ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन, तो आंसर हो गया इसका बी। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, रिजल्टेशन क्या है, इन लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन एन एम्प्टी डिजिट हेल्प इन इंटरपोलेशन बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव ऑर्डिनल नंबर्स। ठीक है, ये ट्रू है हमारा। और एन एम्प्टी डिजिट इज अ डिजिट विद ऑर्डिनल वैल्यू बट नो सिमेंटिक वैल्यू, ये भी ट्रू है, बट ये इसको लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन को डिफाइन नहीं कर रहा है, तो आंसर होगा इसका बी। बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है, इन कोलन क्लासिफिकेशन टू रिप्रेजेंट मदर कंट्री। अच्छा, एंड 44 रिप्रेजेंट इंडिया, ये भी सही है। A given library in India can use 2 or 44 for India, but the rule allow for a choice। बिल्कुल सही है, ठीक है, सही है बिल्कुल। अब इसका रीजन ये दे रखा है, the above is a case of violation of canon of, रीजन क्या दे रखा था, above is a case of violation of canon of homonyms। ये बिल्कुल सही है और ये both are correct and R is a correct explanation of A। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है, प्रेजेंट डे लाइब्रेरीज नीड टू डेवलप सोशल नेटवर्किंग टूल फॉर देयर लाइब्रेरी वेबसाइट्स, ये भी सही है बिल्कुल, ठीक है। इट हेल्प टू रीच आउट द पैटर्न्स वेयर दे लिव्स एंड प्रोवाइड सर्विस एट द पॉइंट ऑफ द नीड, ताकि जैसे ही किसी सर्विस की हो तो उसी पॉइंट पर सर्विस प्रोवाइड कर दे, ये भी सही है, तो दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है, लाइब्रेरी साइंस हैज बीन कॉल्ड साइंस बिकॉज इट हैज गुड एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक टूल्स एंड टेक्निक्स एज इज एप्लीकेबल इन नेचुरल साइंस एंड फिजिकल साइंस। अच्छा, बिल्कुल सही है, तभी हमने इसको लाइब्रेरी साइंस बोला है। और एक्सपेरिमेंटल मेथड ऑफ रिसर्च हैज गुड स्कोप इन लाइब्रेरी साइंस, ये भी ट्रू है, बट ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। एक्सपेरिमेंटल जो मेथड है इसका गुड स्कोप है लाइब्रेरी साइंस में, बट इट इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, तो आंसर हो गया इसका ए। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहे हैं, हाइपोथेसिस आर एसेंशियल इन ऑल टाइप ऑफ रिसर्च। जो हाइपोथेसिस है वो सारी रिसर्च में वो एसेंशियल है, ये नहीं, ऐसा नहीं है, किसी ज़रूरी नहीं है हाइपोथेसिस हर रिसर्च में, तो ए तो फॉल्स है। और रीज़न क्या दे रहा है, ऑब्जेक्टिव्स कैन बी फुलफिल द पर्पस ऑफ हाइपोथेसिस, ये ट्रू है, ठीक है, तो आंसर क्या होगा इसका, ए इज फॉल्स एंड बी इज सॉरी आर इज ट्रू, आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, स्किलफुल क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है, स्किलफुल यूज ऑफ रिसर्च प्रोसीजर इज एन आर्ट, देयर अप्रोप्रिएट एप्लीकेशन इज रिसर्च, ये सही है बिल्कुल। सिस्टमेटिकली कंडक्ट रिसर्च लीड टू जनरलाइजेशन, ये भी सही है। बहुत सारे क्वेश्चन इसमें रिसर्च के आए हुए हैं, ठीक है, तो इसका आंसर हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, लाइक अदर साइंटिस्ट द सोशल साइंटिस्ट can obtain relevant information by conducting experiments, interviewing people, observing people and reviewing relevant literature। ठीक है, अब रीजन क्या दे रखा है इसका, ये बिल्कुल सही है, और रीजन दे रखा है द सोशल साइंटिस्ट कैन बी सो राइग्रेस एंड कैन बी नेचुरल साइंटिस्ट, ये भी सही है, तो बोथ आर ट्रू। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहे हैं, रिसर्च result lead to propound new laws, theories and principles। ठीक है, जो रिसर्च रिजल्ट हैं वो क्या करते हैं, नए लॉ, थ्योरीज और प्रिंसिपल्स का निर्माण करती है, बिल्कुल सही है ये। आर क्या दे रखा है, लॉ, प्रिंसिपल, थ्योरी आर द रिजल्ट ऑफ साइंटिफिक, नहीं, ये गलत है, तो आंसर हो गया ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर हो गया डी। अब हमें मैच द फॉलोइंग करने हैं, सॉरी मैच द फॉलोइंग करना है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में
लगाना है हमने लाइब्रेरी मूवमेंट को, ठीक है। तो सबसे पहले 31 हमें क्या दे रखा है, द ब्रिटिश लाइब्रेरी मूवमेंट इंक्लूड द फॉलोइंग मेजर रिपोर्ट्स, ठीक है। इसको हमने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है इन रिपोर्ट्स को, ब्रिटिश लाइब्रेरी मूवमेंट के, ठीक है। वैसे सिलेबस में नहीं है हमारा, बट हम देख लेते हैं क्या क्या दे रखा है। मैक कॉल्विन रिपोर्ट, केनियन रिपोर्ट, एडम्स रिपोर्ट, सेलेक्ट कमेटी रिपोर्ट। तो सबसे पहले जो आई थी वो आई थी सेलेक्ट कमेटी रिपोर्ट, तो 4, ठीक है। उसके बाद आई थी एडम्स रिपोर्ट, ठीक है। उसके बाद आई थी मैक कॉल्विन रिपोर्ट, और सबसे एंड में आई थी केनियन रिपोर्ट। तो आंसर हो गया हमारा 4 3 1 2, कौन सा है 4 3 1 2, इसका आंसर हो गया सी, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन नंबर 32 क्वेश्चन क्या कह रहा है, अरेंज द फॉलोइंग लाइब्रेरी ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर अकॉर्डिंग टू देयर डेट ऑफ ओरिजिन। जो डेट ऑफ ओरिजिन के अकॉर्डिंग हमने इसको लगाना है। ये बहुत बार रिपीट हुआ है, आई थिंक ये तीसरी चौथी बार रिपीट हो रहा है पिछले 7-8 पेपरों में, है ना। तो देखो सबसे पहले ये देखिए तो आसान ही है, हमें सबसे पहले हम पता है इसमें से कौन सा आया था, सोल में से सबसे पहले आया था लिप्सिस आया था, ठीक है। तो हमें कमेंट में ही बताओ कि लिप्सिस किसने डेवलप किया था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले लिप्सिस आया था तो 4 एक ही है, चलो देख लो। उसके बाद सोल आया था, उसके बाद कोहा आया था, और सबसे एंड में आया था न्यू जेन लिप। हमें ये भी बताइए कोहा कब इंट्रोड्यूस हुआ था, कमेंट में। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है, अरेंज द फॉलोइंग ऑनलाइन सिस्टम इन द ऑर्डर ऑफ देयर ओरिजिन। जो ऑनलाइन सिस्टम्स हैं उसके ओरिजिन के अकॉर्डिंग हमने लगाने हैं, अरेंज करने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले कौन कौन से ऑप्शन दे रखे हैं, ERIC, मेडलाइन, OCLC, मार्क। देखो सबसे पहले हुआ था ERIC, तो 1 एक नहीं 2 में। उसके बाद आया था मार्क, ठीक है। फिर आया था OCLC, और फिर आया था मेडली। तो आंसर हो गया इसका सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है, अरेंज द फॉलोइंग इंडेक्सिंग सिस्टम इन द ऑर्डर ऑफ देयर ओरिजिन। इंडेक्सिंग सिस्टम को हमने ऑर्डर ऑफ देयर ओरिजिन के अकॉर्डिंग, ठीक है, अरेंज करना है। तो सबसे पहले कौन सा आया था, ये भी रिपीट हुआ है, दूसरी तीसरी बार रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। सबसे पहले हमारे पास आया था चेन इंडेक्सिंग, तो 3 एक ही में है, तो ए आंसर इसका हो गया। चेन इंडेक्सिंग के बाद आया था प्रिसिस के बाद आया था पॉप्सी, फिर आया था KWIC, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गौतम बुक नया सूत्रा हैज गिवन द फॉलोइंग 4 स्टेप ऑफ साइंटिफिक रिसर्च, ठीक है। तो जो नया सूत्रा में 4 हमें स्टेप्स दे रखे हैं साइंटिफिक रिसर्च के लिए, तो उसको हमें अरेंज करना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पेपर 1 के लिए, रिसर्च के लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हमारे पास आया था प्रत्यक्षा, ठीक है। तो आंसर पहले तो 4 हो गया। फिर आया था हमारे पास उपमन, जिसको हम कंपैरिजन भी बोलते हैं, तो आंसर हो गया इसका सी। फिर आया था हमारे पास अनुकम, जिसको इन्फेरेंस बोलते हैं, और फिर आया था अपतवक्षा, वेरिफिकेशन या टेस्टिंग बोलते हैं इसको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 क्या है, अरेंज द फॉलोइंग लाइब्रेरियन ऑफ नेशनल लाइब्रेरी इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। जो नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया है उसके जो लाइब्रेरियंस हमारे अपॉइंट हुए हैं उसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हमें बताना है। देखो सबसे पहले इनमें से आया था KM असदुल्ला, ठीक है। तो 4 तो इसका हो गया, तो यानी बी आंसर हो गया। उसके बाद आया था BS केसवन, ठीक है। फिर हमारे पास आए थे YM मोले, फिर आए थे DR कालिया, ठीक है। ये प्री इंडिपेंडेंस थे और ये पोस्ट इंडिपेंडेंस थे। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहा है, अरेंज द फॉलोइंग लाइब्रेरी एसोसिएशन अकॉर्डिंग टू देयर ईयर ऑफ देयर एस्टेब्लिशमेंट। तो ईयर ऑफ देयर एस्टेब्लिशमेंट के अकॉर्डिंग हमने लगाने हैं। तो ये तो बहुत बार रिपीट हुआ, ALA सबसे पहले आया था, ठीक है। ALA आया था, तो ALA 4 एक ही में है। ALA के बाद आया था इफ्ला के बाद आया था ILA के बाद आया था IASLIC, ठीक है। ALA कब आया था,
ये आया था 1866 में। हमें कमेंट में बताओ इफला कब आया था। IAL आया था 1933 में, ठीक है। तो हमें इफला और IASLIC बताओ कमेंट में कब आए थे। क्वेश्चन नंबर 38 क्या है, अरेंज द फॉलोइंग रेफरेंस सोर्सेज अकॉर्डिंग टू देयर डेट ऑफ पब्लिकेशन। जो रेफरेंस सोर्सेज हमें दे रखे हैं उसके डेट ऑफ पब्लिकेशन के अकॉर्डिंग हमने अरेंज करना है अभी, ठीक है। कौन कौन से दे रखे हैं, एनसाइक्लोपीडिया ऑफ लाइब्रेरी, मैकग्रॉ हिल एनसाइक्लोपीडिया ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एनसाइक्लोपीडिया अमेरिकाना और एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटिकाना। देखो ब्रिटानिका। तो जो सबसे पहले तो हमें पता ही है ये सबसे पुराना एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका, तो 4 तो आएगा, तो आंसर हो गया इसका ए। उसके बाद आया था अमेरिकाना आया था, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आया था एनसाइक्लोपीडिया ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और सबसे एंड में आया था एनसाइक्लोपीडिया ऑफ लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसाइक्लोपीडिया ऑफ लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस। ये मैं क्वेश्चन करवा भी चुका हूँ, आप कमेंट में हमें बताओ जो इंसाइक्लोपीडिया ऑफ लाइब्रेरी साइंस है कहाँ से पब्लिश होता है और यानी इसको कौन पब्लिश करता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पब्लिशर कौन है इसका, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हमें कमेंट में बताओ। 38 का आंसर हो गया ए। क्वेश्चन नंबर 39 क्या है, अरेंज द फॉलोइंग सोर्सेज अकॉर्डिंग टू देयर डेट ऑफ ओरिजिन। ठीक है, जो ये सोर्सेज हैं इसको डेट ऑफ ओरिजिन के अकॉर्डिंग हमने अरेंज करना है। क्या क्या दे रखा है हमें, सोशल साइंस इंडेक्स दे रखा है, लाइब्रेरी लिटरेचर दे रखा है, इंडियन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस एब्स्ट्रैक्ट और लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस एब्स्ट्रैक्ट LISA। ये तो आपको पता है और सबसे पुराना इनमें से यही है, सबसे पहले ही आया था, ठीक है। तो आंसर 4 तो हुआ, सबसे पहले तो एक ही है। उसके बाद हमारे पास आया था सोशल साइंस इंडेक्स, फिर आया था इंडियन लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस एब्स्ट्रैक्ट और फिर आया था लाइब्रेरी लिटरेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। अब हमें इन कमेटीज को ईयर ऑफ फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग लगाना है, ठीक है। सबसे पहले नेशनल लाइब्रेरी रिव्यू कमेटी, हाँ तो सबसे पहले नेशनल लाइब्रेरी ऑफ रिव्यू कमेटी आई थी, ठीक है। इसके बाद हुई थी हमारे पास वर्किंग ग्रुप ऑफ लाइब्रेरी जिसको प्लानिंग कमीशन द्वारा बनाया गया था, फिर आई थी हमारे पास सिन्हा कमेटी और फिर आई थी लाइब्रेरी एडवाइजरी कमेटी, ठीक है। ये हमारा इसका अरेंजमेंट है। सबसे पहले कौन सी आई थी, नेशनल लाइब्रेरी रिव्यू कमेटी, फिर आई थी वर्किंग ग्रुप ऑफ लाइब्रेरीज, फिर आई थी सिन्हा कमेटी, फिर आई थी लाइब्रेरी एडवाइजरी कमेटी। क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा है, लॉज दे रखे हैं और ये लॉज किसके मतलब क्या कहते हैं लॉज, जिप्स लॉ। देखो जो जिप्स लॉ है ये वर्ड के फ्रिक्वेंसी को बताता है, मेजरमेंट ऑफ। तो ए का क्या हो गया, 2 हो गया, 2 ए की है। अच्छा, और ब्रैडफोर्ड स्कैटरिंग का था, ठीक है, तो सी का हमारा 1 हो गया। और जो गालफील्ड ने दिया था ये क्या दिया था, ये भी इंपॉर्टेंट है, इम्पैक्ट फैक्टर का। ये पेपर में क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ये मेरी थ्योरीज में भी, थ्योरी की जो मैंने वीडियोस हैं उसके MCQs हैं उसमें भी ये मैंने बताया है, ये इंपॉर्टेंट है। गालफील्ड ने इम्पैक्ट फैक्टर दिया था। और लॉटकाज लॉ ये भी देखो रिपीट हुआ है, ये दिया था हमारा मेजरमेंट ऑफ ऑथर प्रोडक्टिविटी पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 क्या कह रहा है, ये भी मैच द फॉलोइंग करने हैं हमें। हमें टर्म्स दे रखी हैं और इधर कंट्रीज दे रखी है, तो कहाँ से वो या कहाँ है वो। तो द इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी ये यूके में है, तो इसका आंसर हो गया ए, एक ही में ही है 3। ओके, लाइब्रेरी हेरल्ड कहाँ है, ये इंडिया में है, ठीक है। लाइब्रेरी ट्रेंड कहाँ है और लाइब्रेरी हेरल्ड कहाँ है, लखनऊ में है ये। और सी का लाइब्रेरी ट्रेंड का हमारा USA में होगा, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ये जर्मनी में होगा। क्वेश्चन नंबर 43 क्या कह रहा है, इसमें मैच द फॉलोइंग करना है हमें। प्रिंसिपल मैनेजमेंट दे रखे और कौन सा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट किसने डिस्क्राइब करा है या बताया। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट किसने दिया था, ये हेनरी फ्योल ने दिया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साइंटिफिक थ्योरी। ओके, हेनरी फ्योल 4 एक ही में है, इसी में ही है, तो आंसर सी हो गया इसका। अच्छा, फंक्शनल ऑफ मैनेजमेंट, जो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट दिए थे वो किन्होंने दिए थे, वो दिए थे गुलिक ने दिए थे। थ्योरी ऑफ हायरार्की ऑफ नीड वो अब्राहम मोस्लो ने दिए थे। और सिस्टम स्कूल ऑफ मैनेजमेंट ये FW टेलर ने दिया था।
और साइंटिफिक मैनेजमेंट अगर आ जाए वो भी इन्होंने FW टेलर ने दिया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 क्या कह रहे हैं, अब हमारे पे क्लासिफिकेशन दे रखे हैं अलग अलग, डाउरी डेसिमल क्लासिफिकेशन, कोलन क्लासिफिकेशन, राइडर इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन और यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन। ईयर ऑफ एनेक्टमेंट का हमें इसमें मैच करना है। तो सबसे पहले क्या है, डाउरी डेसिमल क्लासिफिकेशन, ये सबसे पुरानी है। ठीक है, DDC, और ये आई थी 1876 में। ठीक है, डाउरी डेसिमल आया था 1876 में। तो इसका आंसर क्या हो गया, ए का 2 है। अब 2 में अगला कोलन क्लासिफिकेशन, जो कोलन क्लासिफिकेशन आई थी ये आई थी 1933 में। ठीक है, तो इसके 1 हो गया, पहले का ऑप्शन 2 हो गया फिर 1 हो गया, तो इसका आंसर हो गया डी। क्वेश्चन नंबर 45 क्या कह रहा है, मैच द फॉलोइंग। ये क्या है, सर्च इंजन बताना है, इनमें से कौन सा है सर्च इंजन। सर्च इंजन याहू हो गया इसमें से, तो ए का 3 हो गया, 3 एक ही में, तो आंसर हो गया इसका ए। ब्राउज़र हमारा इसमें से नेटस्केप हो गया, और ऑपरेटिंग सिस्टम यूनिक्स हो गया, और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पास्कल हो गई। ठीक है, इसके बाद हमारा पैसेज ही होगा, इसके बाद पैसेज है। तो अभी इस पेपर में इतना ही। तो इस वीडियो में अभी इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिए, और अभी भी अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं लाइब्रेरी साइंस की किसी भी पेपर की, तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अभी इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।